तो हमने रूब्रिक 8 तक कर लिया है। रूब्रिक 8 तक में हमने अल्फ़ाबेट ए से लेके सी तक लगभग किया है और कुछ डी के रूब्रिक्स भी किए थे। तो अब रूब्रिक 9 में जो है इसमें मैम ने सारा डिल्यूज़न के बारे में ही बताया है डी से, है ना। तो डिल्यूज़न क्या होता है? डिल्यूज़न एक भ्रम है, जैसे हम बोल देते हैं ना भ्रम, जो हमारी डिसबिलीफ है, जो हमारा बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ठीक है। जो भी पेशेंट के साथ कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले एक बार हुई हमारे साथ, ठीक है, फिर वो उसका डर बैठ गया हमारे मन में, फिर वो चीज़ डर की वजह से वो दोबारा भी हो गई, वही चीज़ बार बार होती है उसके साथ, तो वो उसका ना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है उस चीज़ पे, और वो एक डिल्यूजन में कन्वर्ट हो जाता है वो चीज़ जो होती है ना। स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ द पेशेंट, ए फॉल्स बिलीफ और जजमेंट अबाउट एक्सटर्नल रियलिटी, ठीक है, एक फॉल्स बिलीफ है ये, या उसका जजमेंट है जो एक्सटर्नल रियलिटी को दिखाता है उसकी, है ना। जैसे हमारा ले लेते हैं हम डिल्यूजन ऑफ फीलिंग नेग्लेक्टेड, है ना, ये बहुत लिया जाता है। फोरसेकन, अप्रिशिएटेड नॉट अलोन, डिल्यूजन ऑफ सेंसेशन, डिल्यूजन हेड हैवी, डिल्यूजन फायर विजन ऑफ, ठीक है, ये सारे जैसे हमारे डिल्यूजन्स हैं। डिल्यूजन ऑफ सेंसेशन, डिल्यूजन हेड हैवी, इसमें मेरे ख्याल से पल्सर है मेडिसिन। और डिल्यूजन फायर विजन ऑफ हम कब लेते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि सेक निकलता है मेरे बहुत ज़्यादा, है ना, वहाँ पे लेते हैं ये डिल्यूजन विजन फायर ऑफ। मेटामॉर्फिकल डिल्यूजन, डिल्यूजन पीकॉक चेजिंग, डिल्यूजन शीप डाइविंग, पीकॉक चेजिंग वाला रूब्रिक पता है कहाँ लेते हैं, ये हमने पढ़ा था पहले। पीकॉक चेजिंग में क्या था कि जैसे कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि हमने मतलब शहर के बेस्ट डॉक्टर को दिखाना है ना, हमने अपने बेटे को बेस्ट सिंगिंग उसमें डाला हुआ है, इंस्टीट्यूट में डाला हुआ है ना, तो वो उनके लिए वो चीज़ क्या है, बहुत, जैसे हम बोलते थे पीकॉक होता है ना, बड़ा अलग सा ही एक पक्षी होता है, तो वो है रूब्रिक इसका, डिल्यूजन पीकॉक चेजिंग, पीकॉक को चेज कर रहे हैं। डिल्यूजन शीप ड्राइविंग वाला भी हमने पढ़ा था, उसमें इसमें था, बेलेडोना में था शायद, एकोनाइट में, एकोनाइट या बेलेडोना में से किसी में था, जिसमें भेड़ चाल चलने वाले लोग जो होते हैं, ठीक है। फीलिंग अबाउट वन सेल्फ, डिल्यूजन नो बडी, डिल्यूजन ग्रेट, ठीक है, ये सारे डिल्यूजन है। डिल्यूजन कमांडर, डिल्यूजन किंग, ठीक है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उस पर फेसबुक पे दिखा रहे थे कि वो जो नहीं है मनुष्यता की क्या मनुष्यता की सेवा वाले जो हैं, हाँ, वो लेने गए थे ना किसी को, चंडीगढ़ में एक बंदा है, तो वो रहता है वहाँ, चंडीगढ़ का बस स्टॉप है जो, वहाँ पे पता नहीं कितने 15-16 सालों से रह रहा है, और वहीं सोता है वहीं पे, मतलब सब सामान उसका वहीं पे रखा हुआ है। बोलते जब ये बना नहीं था ये, अब तो बहुत अच्छा बन गया हो, बोलते 15 साल पहले नहीं था, बस ऐसे ही था, जैसे शेड सा होता है ना, पहले बने होते थे बस स्टॉप्स, अब बोलते तब से वो वहीं पे रहता है। और वो बंदा करोड़पति बंदा था असल में, मतलब उसने अपने फादर का बताया कि मेरे फादर क्या थे, उसके फादर आर्मी में या नेवी में किसी में थे, अच्छी पोस्ट पे, और उसकी मदर प्रोफेसर थी, शर्मा था वो बंदा, शर्मा होते ना पंडित, और उसका भाई जो है वो कनाडा में है इस समय, सारे फैमिली का सब बताया उसने, है ना। तो और बोलते वो सब जो मैं सामान सब बेच बाच के, बोलता है मेरे बैंकों में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, और वैसे रहता है। और इतनी मतलब अच्छी अच्छी बातें बता रहा था ना वो, तो वो बोलते हैं कि किसी ने मुझे फ़ोन किया कि आपको हमारी लोड है, मगर हमको लग रहा है हमको आपकी लोड है मतलब आप हमारे साथ चलो आश्रम में, आप बच्चे हैं, आपका ज्ञान, तो बोलता नहीं मैं नहीं, बोलते बच्चे हैं उनको ज्ञान देने के लिए भगवान है, मैं यही खुश हूँ। बोलता है फिर वो बंदा कि ये तो आज़ाद पंछी हैं, इनको हम नहीं कैद कर सकते हैं, चला गया था। फिर वो बड़ा खुश हुआ, तो आपको इतना मतलब नॉलेज है, सारा कुछ बता रहा था कि, और ऐसे जब वो खड़ा हुआ ना, बोलते हैं वो गले मिलते ना, तो पहले तो ऐसे बैठे, बोलते खड़े होके मेरे को गले मिलना है, वो बोलने लगे सरदार जी, तो ऐसे खड़ा हुआ एकदम छलांग लगा के, पूरा एक्टिव था, है ना। बोलते उसके जो आसपास के लोग बताते हैं 5-5 किलोमीटर सैर करते हैं सुबह, और जेब में इतने सारे बादाम रखे हुए थे, बोलते ये लीजिए बादाम खाइए आप, तो 7 किलो बादाम खाता हूँ, मतलब डिल्यूजन एबेंडेंस वाली फीलिंग थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा। वो बोलते कि इतने मेरे पास फॉरनर्स आते हैं, बोलते चलिए आप हमारे साथ, हम आपकी टिकट सब कुछ करेंगे, आप हमको मतलब हमारे साथ रहिए, इतनी अच्छी बातें बोलते हो आप, तो नहीं जाता। बोलता है पैसे का क्या है, मतलब पूरा डिल्यूजन एविडेंस, डिल्यूजन वेल्थ वाली फीलिंग में, जैसे आई एम अ किंग टाइप का, जैसे सल्फर टाइप पर्सनैलिटी थी उसकी, सल्फर वाली पूरी पर्सनैलिटी थी। मेरे को मिलेगी तो मैं उसमें देखना चाहिए, प्योर सल्फर था वो बंदा। कपड़े जैसे गंदे पहने हुए थे ना उसने, तो वो बोलते हैं वो सरदार जी कि आप ना थोड़ा चेंज कर लिया करो, धो लिया करो। बोलता है ये देखो फर्श मैं रोज़ साफ़ करता हूँ, जहाँ पे वो था पूरा साफ़ पड़ा था, ये मैं रोज़ साफ़ करता हूँ, कपड़े भी मैं अपने धोता हूँ, मगर साबुन से नहीं धोता, बस पानी से धो के और ऐसे ही पहन लेता हूँ, गीले कपड़े पहन लेता हूँ, सुखाता नहीं हूँ। तो फिर वो ऐसे ही हो जाने ना कपड़े, तो बोलते चलिए हम आपको कपड़े मतलब नए दिलवा देते हैं, ये बोलता है
क्या कपड़ों का, क्या मैंने टॉर दिखानी किसी को, मतलब इतनी अच्छी बातें वो बोल रहा था ना कि क्या रखा है इन कपड़ों में, सब चीज़ें, मतलब जो असल ज़िंदगी की सच्चाई है ना वो चीज़ें बता रहा था। तो बड़े इम्प्रेस हुए वो उससे। किंग देख के ना मुझे याद आ गया, किंग अपना मतलब अपने दिल का राजा खुद ही था वो। इंजर्ड बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग, ठीक है, ये हम कब लेते हैं, इंजर्ड बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग, ये बहुत यूज होता है ये रूब्रिक। हाँ, जैसे बोलते हैं ना लोग कि वो मेरे घर के साथ ना पेंट हो रहा था, उसकी स्मेल से ना मेरे को मतलब एलर्जी हो गई, या फिर डस्ट इस समय बहुत चल रही है, वादियों का सीजन है, वहाँ पे भी कई लोग बोल देते हैं, तो सराउंडिंग की वजह से उसको इंजरी हो रही है। एसी की हवा मुझे तेज लग गई, उससे मेरे को जुकाम हो गया, ये उस तरह से बोलते हैं ना, वहाँ पे लेते हैं। सम डिल्यूजन वेयर पेशेंट डजंट फील बट वी एनालाइज एंड डिसाइड, ठीक है, कुछ डिल्यूजन्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट ऐसे नहीं फील करता, मगर हमको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये एक डिल्यूजन है उसका, है ना। हाँ, माइंड में डिल्यूजन इमेजिनेशन, हेड बिलोंग्स टू अनदर, जैसे ये रूब्रिक है ना, जिसमें वो हर एक चीज़ दूसरों के हिसाब से करता है। माइंड में डिल्यूजन इमेजिनेशन चार्म्ड एंड कैनॉट ब्रेक द स्पेल, ये रूब्रिक पता है। हाँ, इतना इम्प्रेस हो गया और वो बिल्कुल भी उनको छोड़ेगा नहीं, लाइक किसी से इसमें शायद मेडिसिन मतलब इम्प्रेस हो गया वो पूरी तरह से। जैसे एक केस था मेरे पास, लाइक किसी से दी हुई थी मैंने उनको, वो थी उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम काफ़ी सालों से, है ना, तो मैंने मेडिसिन दी, तो लाइकिसिस, तो एकदम से मतलब 10-15 साल पुरानी प्रॉब्लम उनकी एकदम से 2 दिन में ठीक हो गई, और वो मतलब इतना इम्प्रेस हो गया कि अब तो मैं आपको ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़, कभी अब जैसे मेडिसिन बंद भी है ना, कभी भी उनको प्रॉब्लम आएगी ना वो मेरे पास ही आएंगे, वो चार्म्ड हो गए पूरी तरह से कि इन्होंने मतलब मेरी इतनी पुरानी प्रॉब्लम 1-2 दिन में ठीक कर दी, तो वो बंदा चार्म्ड हो गया, फिर वो चाहे उसको बाद में प्रॉब्लम नहीं भी ठीक हो रही है ना, फिर भी वो आपसे मेडिसिन लेता रहेगा क्योंकि वो चार्म्ड है आपसे। कैन नॉट ब्रेक द स्पेल इसलिए लिखा है कि मतलब जैसे हम बोल देते हैं ना, सम्मोहित कर लिया हमने। फियर, जैसे कई कुछ ऐसा हुआ होता है किसी के साथ, तो और वो एक्सट्रीम फियर में चला जाता है, और यही जो एक्सट्रीम फियर होता है वो लेटर टर्न्स इनटू बिलीफ, और वही फियर जो बिलीफ में चेंज हो जाता है, और ऑल्सो अ डिल्यूजन, वही जो है आगे जाके फिर डिल्यूजन में, जो पहले फियर होता है फिर बिलीफ में हो जाता है चेंज, फिर वो डिल्यूजन में चला जाता है। फियर कैंसर, ठीक है, फियर कैंसर था उसको, उसकी फैमिली में किसी को हुआ था, तो वो किस में चला जाता है, माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन कैंसर ही हैज़, फिर वो डिल्यूजन में चला जाता है। फियर इंसैनिटी, डिल्यूजन इंसेन, जैसे जिनको होता है पागल, मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ, है ना, तो उसमें डिल्यूजन इंसेन। हु हैड एंग्जाइटी इशू एंड स्लाइट एलर्जी कंप्लेन, शी यूज टू कंप्लेन दैट शी फील्स breathless and she took a deep breath at the end of the session. When asked about it, said she feels better this way. जैसे कई लोग होते हैं ना, ये मेरे में भी है ये चीज़, जैसे एक तो होता है मोर्निंग, जो कहराना होता है, ऐसे करते हैं लोग, वो होता है मोर्निंग, और एक होता है साइंग, SIGH, हाँ, लॉन्ग डीप ब्रेथ। तो ये डिल्यूजन इमेजिनेशन, ब्रीथ वन डीप एम्लोरेट, ये एक अलग से भी रूब्रिक है, SIGHING, साइंग में, और बहुत सारी दवाइयाँ उसमें इग्नीशिया वगैरह हैं। तो इसमें क्या होता है, जब वो डीप ब्रेथ लेते हैं ना तो उसको रिलीफ मिलता है, ऐसे छोड़ते हैं ना कि लोग सांस बात करते करते, मेरे साथ कब होता है ये, जब मैं बहुत सैड होती हूँ या फिर जैसे डिप्रेशन वाली स्टेज होती है ना, तब मेरे में ये अपने आप इनवॉलेंट्री मेरे को होती है ये चीज़, या फिर मैं कोई अपना गम छुपा रही हूँ और किसी से बात कर रही हूँ और गम छुपा रही हूँ, तो वो मेरी साइन इस तरह से होती है, मेरे साथ भी होता है ये रूब्रिक, मेरे में भी। तो इसमें रूब्रिक मैम ने लिया डिल्यूजन इमेजिनेशन, ब्रीथ वन डीप एम्लोरेट, कैप्सिकम इसमें, ठीक है, सिंगल मेडिसिन, डीप ब्रेथ से उसको एम्लोरेट, तो ये साइन नहीं है, ये डीप ब्रेथ एम्लोरेशन है, और जो साइन है वो अलग, ब्रेथलेस थी ना वो, और उसको डीप ब्रेथ से आराम मिल रहा था, इसलिए ये रूब्रिक लिया है, ठीक है, और जो साइन है वो तो इनवॉलेंट्री होता है। फिर है एक केस, आई हैड ए केस ऑफ ए चाइल्ड विथ सीवियर कफ, well taken case but he was not responding. Once in the follow up, mother said his foot is paining whenever he coughs, do we need to take some test, ठीक है, तो एक पेशेंट बच्चा था, उसको कफ था और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, और उसकी मदर ने बोला कि जब भी वो खांसता है तो उसको पेन होता है पैर में, तो वो पूछती कोई टेस्ट कराएं, तो इसके लिए हम क्या रूब्रिक लेंगे, देखो कफ और पैर में पेन का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो यहाँ पे रूब्रिक लिया पेन, कफ पेन डिस्टेंट पार्ट्स इन, ठीक है, कफ है और उसके साथ डिस्टेंट पार्ट में पेन है, तो हमारी सिंगल मेडिसिन है कैप्सिकम। आई गेव कैप्सिकम 33 doses and cough was completely cured. Now this rubric has 10 medicine. Cough painful, causes pain in distant, इसमें 10 दवाइयाँ हैं, गैरिकस है, अमोनियम कार्ब, बेलब्रायोनिया, कैप्सिकम, कॉस्टिकम, चैलिडोनियम, लेकेसिस, नेट्राम्यूरस, सेनेग्रिया। पेशेंट डॉक्टर यू हैव मेडिसिन टू रिड्यूस वेट, कई बार पेशेंट आके पूछते हैं ना
आपकी वजन कम करने के लिए दवाई होती है क्या कोई? आई डोंट लुक गुड, आई एम वेरी फैट एंड आई डोंट फील गुड अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं कि मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरे को खुद को नहीं अच्छा लगता अपने आप में। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इन योर्स परसेप्शन ऑफ वन सेल्फ। तो उसको क्या फील हो रहा है, जरूरी नहीं है वो बहुत मोटी भी हो, मगर उसको वो मोटी लग रही है। कई पेशेंट आके बोलते हैं मेरे पास भी, पतले दुबले होते हैं पूरा पर, मगर बोलते हैं नहीं मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे को मैं मोटी हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम लेते हैं डिल्यूजन इन लार्ज, समथिंग हैज़ ग्रोन। डिल्यूजन इमेजिनेशन बॉडी पार्ट्स इन लार्ज, फैट, पेल एंड अगली। डिल्यूजन इन लार्ज बॉडी इज फैट, फीलिंग पेल एंड अगली। ठीक है, इसमें है पॉजिट्रॉन। देयर वॉज ए पेशेंट, अ गर्ल हु सेड दैट विजिबल स्मॉल, तो हो गया इसमें, हाँ वही है मेडिसिन पॉजिट्रॉन। और भी 2 मेडिसिन और है, वो भी दोनों रेयर लिखवाई हुई है मैंने। तो उसको क्या फील हो रहा है, वो लार्ज है, बड़ी है, मोटी है ना, अगली है, उसको अगली फील होता है इस चीज़ की वजह से, मोटापे की वजह से। ठीक है, फिर एक है केस, देयर वॉज ए पेशेंट, अ गर्ल हु सेड दैट विजिबल स्मॉल ब्राउन स्पॉट हैड अपीयर्ड ऑल ओवर हर बॉडी और माई हेयर हैव लॉस्ट नॉर्मल ब्लैक कलर। तो रूब्रिक लिया मैम ने, डिल्यूजन इमेजिनेशन बॉडी पार्ट्स स्पॉटेड ब्राउन इज बेलेडोना। ठीक है, उसको ऐसा भी लग रहा था कि उसका हेयर जो है वो ब्लैक कलर लॉस्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से उसी में आ गया कि उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिस्कलर वो हो रहे हैं, स्पॉट ब्राउन हो रहे हैं। ये बेलेडोना सिंगल मेडिसिन। ठीक है, बॉडी पार्ट्स स्पॉटेड ब्राउन। There was a case of a girl who came and said she has a mark near her ear and she has come to take the remedy for it. It was hardly visible to me, so I asked, is it bothering you? She said, no, there is no itching or anything, it's just that it's very visible. Patient said, it's just very visible, दिख कर आता है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत दिखता है, ये बहुत दिखता है, जबकि हम देखेंगे तो उसको मतलब हमको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि है भी कुछ की नहीं है, अगर उसके लिए वो चीज़ बहुत चमक रही है। तो वहाँ पे हम लेते हैं डिल्यूजन ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स वर ग्लिटरिंग एंड टू ब्राइट। ठीक है, इसमें भी बेलाडोना है, फाल्कन पी है और कैम्फर, 3 दवाई। हाँ बेलाडोना में होता है बेसिकली। तो उसको मतलब हमको तो इतने ध्यान से देखना, कई पेशेंट आके बोलते हैं कि मेरे को पिंपल हो गया है, हमको तो दिख ही नहीं रहा होता उसके फेस पर कोई पिंपल, तो नहीं डॉक्टर साहब ये देखिए, बड़े ध्यान से देखो, लाइट लुइट ऑन करके तब दिखता है कि हाँ छोटा सा पिंपल है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्लिटर कर रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है, ये डिल्यूजन हो गया ना उसका। यहाँ पे हम लेते हैं ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स और ग्लिटरिंग टू ब्राइट। तो हाँ, कई केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे क्लोज़मा होता है ना, फेस पे जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो फेस टर्न ब्लैक, कई पेशेंट बोलते हैं मेरा तो चेहरा पूरा काला हो गया है इसकी वजह से, तो वहाँ पे हम लेते हैं डिल्यूजन ही इज़ ब्लैक। कई बार बोलते हैं पेशेंट स्पॉट्स आर वेरी विजिबल, तो डिल्यूजन ऑब्जेक्ट ग्लिटरिंग वाला लेते हैं। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि ये ना अच्छा नहीं लगता है दिखने में, है ना, तो डिल्यूजन रेज्ड। ठीक है, ब्लैक वाले में सल्फर है, ग्लिटरिंग में बेलाडोना है शायद, रेज्ड में नेट्राम्यूर है। और कई बार पेशेंट जो होते हैं उसको फाउंडेशन से छुपा देते हैं, कई पेशेंट होते हैं ना बोलते हैं कि हाँ अभी तो हमने कुछ फाउंडेशन लगाया हुआ इसलिए आपको दिखेगा नहीं, मगर बहुत सारे हैं मेरे, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, हाइड डिजाइड, छुपा दिया उसको, है ना। देखो कितने अच्छे से चीज़ समझाई हुई है। सम पेशेंट सेड दैट पूरा शरीर काला पड़ गया है, ऐसे बोलते हैं ना, कई मेरे पास आती हैं पेशेंट, उनको फेस की प्रॉब्लम थी, एक्जिमा था उनको, पूरा फेस का पूरा ब्लैक, मैंने उनका वो भी बनाया, अभी डाला नहीं है, टेस्टिमोनियल बनाया पूरा, मतलब जब मेरे पास आई थी ना पूरा चेहरा उनका ब्लैक था, और कुछ भी लगाती थी ना वो तो इतनी इचिंग होती थी, कोई मेकअप नहीं लगा सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो उनको सल्फर ही दी हुई है मैंने, सल्फर है इसमें, डिल्यूजन इमेजिनेशन बॉडी पार्ट्स इज ब्लैक। ठीक है, फाल्कन पी है, लैम्प सी, लैम्पोनिया, सिलिंड्रेटा और सल्फर, 3 दवाइयाँ इसमें। ठीक है, तो वो देने से उनके एक्जिमा काफ़ी ठीक हो गया, अब तो स्किन टेक्सचर आ गया, जैसे थोड़ी शाइन होती है ना स्किन वैसी, पहले तो एकदम वाइट, ब्लैक पे जैसे वाइट से वो नहीं बन जाते हैं ड्राई से, हाँ वैसी थी उनकी स्किन, अभी तो काफ़ी ठीक हो गया, उनको भी 1-1.5 साल हो गए दवाई खाते हुए से, और अभी मेकअप वगैरह भी लगाती हैं, कोई प्रॉब्लम। वो बोलती थी मेरे को मेरा तो पूरा चेहरा ही काला हो गया है, मैं तो पूरी काली हो गई हूँ, मेरा तो पूरा शरीर ही काला हो गया है, इस तरह से बोलती थी। तो उनको सल्फर दिया, उससे आराम भी वहाँ पे देख के देखना। ठीक है, देयर आर सो मैनी पेशेंट हु कम एंड से डॉक्टर आई वॉज नॉट दिस फैट, माई होल बॉडी इज स्वलन, सारे शरीर पर सूजन है,
है ना, ऐसे बोलते हैं ना कहीं कि मैं मोटी नहीं हूँ, ये सूजन है मेरी बॉडी में, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे कि ऐसे मैं मतलब ऐसे नहीं, मेरा वेट है, ये सारा स्वेलिंग हो रखी है, मेरी बॉडी में स्वेलिंग हो रखी है, इसलिए मैं मोटी दिखती हूँ। तो इसमें हम क्या लेते हैं रूब्रिक, माइंड में डिल्यूजन, इमेजिनेशन, ही इज स्वेलन। ठीक है, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, 10-15 दवाइयाँ इसमें। फिर जैसे कई पेशेंट होते हैं ना, यू विल गेट टू सी दिस वेरी कॉमनली विद पेशेंट्स ऑफ एक्ने और पिगमेंटेशन वार्ड्स। व्हेन ए डॉक्टर आस्क हाउ हैज़ इट बीन बॉदरिंग यू, जब आप पूछो ना कि इस तरह का कोई केस आया पिगमेंटेशन वार्ड्स का, तो पेशेंट सेज डॉक्टर इट्स जस्ट दैट इट डज नॉट लुक गुड और नाइस, है ना। तो I have told earlier case of a girl who had lot of acne. When I asked her how it is bothering, she said smilingly, "Oh, I know I am pretty and I want to look more beautiful." ठीक है, एक ये भी हो सकता है आंसर कि मतलब कई होते हैं जिनको बहुत एक्ने होता है, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और कोई होते हैं जिनको एक भी हो जाता है तो नहीं अच्छा नहीं लगता ना, दिखता है ये, तो वो वहाँ पे हम लेते हैं कि मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा दिखने में वो चीज़, तो वो अलग रूब्रिक है। और ये वाला जो बोला था मैम ने, एक केस बताया था जिसमें वो एक लड़की से पूछते हैं कि आपको क्या मतलब बॉदर कर रहा है इसकी वजह से, तो वो बोलती है ओ मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मुझे तो और ब्यूटीफुल दिखना है, इसलिए मैं मेडिसिन लेने आई हूँ, है ना। तो वहाँ पे क्या रूब्रिक लिया था मैम ने, माइंड में डिल्यूजन, ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड वांट्स टू बी। स्ट्रेमोनियम है सिंगल मेडिसिन इसमें, उसको पता है वो ब्यूटीफुल है और वो ब्यूटीफुल और दिखना भी चाहती है, वांट्स टू बी ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड वांट्स टू बी ब्यूटीफुल। कितना अच्छा रूब्रिक है स्ट्रेमोनियम। देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु डोंट लेट पेरेंट्स थ्रो अवे देयर टॉयज। कुछ होते हैं ना बच्चे कबाड़ भी इकट्ठा करके रखे रहते हैं, टूटा फूटा, फेंकने नहीं देते। देयर आर किड्स हु ड्रॉ समथिंग ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड दे वांट टू टेक दैट होम। छोटा सा कुछ बनाया और वो भी उठा के ले जा रहे हैं कचरा सा। मदर सेज कबाड़ी है, सब जमा करके रखता है ना। तो इसमें हम लेते हैं रूब्रिक डिल्यूजन, इमेजिनेशन, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, रैग्स आर इवन, वही सल्फर है ना। सो मेनी पेशेंट व्हेन टेल्स दैट दे आर गुड एट देयर वर्क एंड दे आर मच बेटर देन देयर कलीग्स। अपने काम में मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं अपनी कलीग से ज़्यादा अच्छा हूँ, है ना, उनसे ज़्यादा बेटर हूँ मैं। आई एम गुड एट माई वर्क, आई एम बेटर देन माई कलीग्स, है ना। इस तरह से जो लोग बोलते हैं तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बेटर देन अदर्स, ही इज़ इन अ वर्क, पूरा एग्जैक्ट रूब्रिक है। ठीक है, तो इसमें है हमारे एनेथ्रम न्यूरेटिकम, को लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। फिर एक केस है, सिमिलरली आई हैड ए केस लॉन्ग बैक वेयर दिस लेडी सेड आई एम रियली गुड विद माई हस्बैंड, आई डू सो मैनी थिंग्स दैट अदर लेडीज़ विल नेवर डू। ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी हूँ, मैं उनके लिए बहुत कुछ करती हूँ जो दूसरी लेडीज़ नहीं करती। व्हेन आस्क्ड व्हाट डज शी मीन, शी इलेबोरेटेड दैट आई एम गुड एट सेक्स एज कम्पेयर टू अदर्स, मतलब मैं इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ। आई नो फीमेल्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट एंड आई डू ओरल सेक्स ऑल्सो, मतलब वो अपने आप को इस तरह से दिखा रही है कि, और करती भी है कि मैं तो मतलब ओरल सेक्स भी करती हूँ, पता है मुझे लेडीज़ जो है ज़्यादातर वो इन चीज़ों में कोऑपरेट नहीं करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, मगर मैं तो बहुत अच्छी हूँ इस चीज़ में। तो इसमें हम क्या रूब्रिक लेंगे, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बेटर देन अदर्स, दैट ही इज़ इन सेक्स, इसमें भी हमारे वही है, हाँ, एनेंथ्रम न्यूरेटिकम। ये रूब्रिक्स भी नहीं पता हमको, ना ये मेडिसिन का पता है, मगर ये केस आते हैं, इस तरह के होते हैं केस, है ना। तो जब हमको पता होगा तभी हम ट्रीट कर पाएंगे। बेस्ट वे टू सर्च रूब्रिक्स इज कंप्लीट रिपर्टरी में, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे अब उसने बताया कि आई एम गुड एट सेक्स, तो इससे रिलेटेड रूब्रिक हम कैसे ढूंढेंगे, सर्च इंजन में एंटर करेंगे हम सेक्स बेटर, जो उसने बोला उससे रिलेटेड वर्ड्स, एक दो जो कीवर्ड्स लग रहे हैं आपको, वो आपने उसमें सर्च इंजन में डाल दिया और उसमें आपको ये रूब्रिक मिल जाएगा। तो डिल्यूजन, बेटर देन अदर, दैट ही इज इन सेक्स, या क्या रूब्रिक, ये मैं तो अब बहुत करती हूँ, जब मैम ने ये चीज़ें समझाई ना, अब जैसे कोई आता है केस मेरे पास जो थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता है कि ये ऐसी चीज़ है और नहीं पता मुझे उसके बारे में कुछ भी रूब्रिक, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, उसके एक दो जो कीवर्ड्स होते हैं उसको डालती हूँ और कोई ना कोई रूब्रिक मिल जाता है। अभी मेरे पास एक केस आया था, मैं बताया था शायद पिछली बार, देखो जो नशे वाला कमाल का, उसमें मैंने ऐसे ही किया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा केस मेरे पास कभी आया ही नहीं था कि किसी ने ओवरडोज ले ली हो ड्रग्स की और फिर वो बंदा ऐसे हो गया, उससे जो कुछ पूछो कुछ और बोली जा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था एकदम से ठीक से ना, और उसको नींद नहीं आ रही थी, सारी रात 3-4 रातों से जाग रहा था। तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, उसमें लिखा ड्रग ओवरडोज, ऐसे करके मैंने डाला सर्च इंजन में, तो उसमें आ गए रूब्रिक, 2-3 रूब्रिक्स थे जो उससे रिलेटेड थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको फिर मेडिसिन दी। अभी काफ़ी ठीक है वो, मगर वो अब लत है एक, तो वो बीच बीच में उसको तलब उठ रही है बार बार, तो
अभी काफ़ी ठीक है। अभी मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दी, उस दिन मैंने ओपीएम दी थी उसको, ओपीएम से उसको आराम मिल गया था। उसको लूज मोशंस बहुत हो रहे थे, 25-25 बार जा रहा था, तो वो चीज़ें सब ठीक हो गई। नहीं एकदम से तो एकदम देखो, जो चीज़ तो अफ़ीम है, अब जैसे वो अफ़ीम ले रहा था, तो मैंने उसको ये बोला कि एकदम से वो चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी इसको, वो तो एकदम से ही छोड़नी पड़ेगी। उसकी जगह कोई छोटा नशा, अब जैसे उसके लिए मैंने बोल दिया इसको बियर ला के दे दो, वो बोल रहा था मेरे को बियर पीनी है, उसके पापा वो भी नहीं पीने दे रहे थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, बियर से कोई इतना नुकसान नहीं होगा उसका, आप उसको बियर पी लेने दो, ताकि वो उस चीज़ से तो बाहर निकले, वो बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ पे आएगा, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी विल पावर स्ट्रांग होएगी मेडिसिन से, फिर वो चीज़ भी छोड़ देगा। बियर छोड़ना तो कोई इतनी बुरी बड़ी बात भी नहीं है। तो हाँ, फिर हमारा केस बताया था मैम ने उर्फ़ी जावेद वाला। हैव यू सीन उर्फ़ी जावेद ऑन सोशल मीडिया, हाउ शी ड्रेसेस, शी इज़ मेकिंग क्लोथ्स आउट ऑफ रोप, ग्लास, टेप्स, टायर्स, इट कैन बी एनीथिंग एंड शी कैन गो ऑन स्ट्रीट्स। ठीक है, ऐसे पहनती है, बनाती है और फिर गली में निकलती है मीडिया को दिखाने के लिए। सब एक ही जैसा बिहेवियर करते हैं या पसंद करते हैं बार बार, मतलब एक ही जैसा कोई कर रहा है, एक ही काम कर रहा है बार 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 बार, और उसी को करना पसंद कर रहा है, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, मोनोमेनिया। हाँ, वन थिंग्स यू रिपीटेडली डूइंग, कोई ऐसी चीज़ जो आप बार बार कर रहे हैं, वहाँ पे हम मोनोमेनिया लेते हैं। तो फर्स्ट आ गया इसका एक वर्ड, कीवर्ड मोनोमेनिया, मतलब वो यही काम करती है, कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ ढूंढती है, उससे कपड़े बनाती है और वही पहन के फिर स्ट्रीट पे निकलती है, तो इसका ये एक मोनोमेनिया है। तो इसमें हम रूब्रिक लेंगे माइंड में, मोनोमेनिया, गोइंग आउट, ड्रेसिंग इन ए ग्रोटेस्क मैनर। ठीक है, ग्रोटेस्क की स्पेलिंग है GROTESQUE। ग्रोटेस्क का क्या मतलब होता है, अटपटा, है ना, अजीबो गरीब टाइप, है ना। तो ये रूब्रिक लिया था मैम ने उसके लिए, तो उसमें हमारे वही पढ़ी है मेडिसिन, एनेंथ्रम म्यूरेटिकम, जो अपने आप को दूसरों से बेटर समझता है, जो सेक्स में बेटर समझता है दूसरे से अपने आप को, तो ये मेडिसिन है एनेंथ्रम म्यूरेटिकम। ग्रोटेस्क मीन्स अगली, स्ट्रेंज, अननेचुरल। ठीक है, बिज़ार। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एनेंथ्रम म्यूरेटिकम के बारे में, किससे बनती है ये। इट इज़ ए ग्रास कस्कस, कस्कस, CUS। I always study medicine in combination of rubrics. So to prescribe this medicine, you should know when to think about this remedy. ठीक है, तो इसके क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे एनेंथ्रम के। केस वेयर अ पर्सन फील्स ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ही इज़ मच बेटर देन अदर्स एट हिज वर्क प्लेस। एक तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया इसका। डिल्यूजन बेटर देन अदर्स, ही इज़ इन वर्क। डिल्यूजन बेटर देन अदर्स इन वर्क, डिल्यूजन इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी। ठीक है, ये रूब्रिक्स आ गए इसके। फिर एक और केस मैम ने बताया, if a new baby is born in the family and the elder one gets jealous and will sometimes hit him, he may feel bad after a while। ठीक है, कई बच्चे होते हैं ना, जो नया बच्चा पैदा होता है घर में, तो उससे जेलस फील करते हैं, उसको हिट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जेलसी चिल्ड्रन इन न्यू बॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन। ये रूब्रिक तो बहुत यूज होता है। मैं उसको मार देता हूँ, देन आई फील रिपेंटेंस, एंगर अल्टरनेटिंग विद रिपेंटेंस इफ हिट द चाइल्ड। जैसे बच्चे मार देते हैं, फिर उसके बाद वो पछताते हैं, अरे मैंने क्यों मार दिया, है ना। स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन, किकिंग, एंगर, तो इसमें भी हमारे एनेंथ्रम म्यूरेटिकम है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आ गया इसका, एनेंथ्रम म्यूरेटिकम। स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन, किकिंग इन एंगर। ठीक है, किक करते हैं, पैर से किक कर देते हैं, है ना, स्ट्राइक कर देते हैं, मार देते हैं, और एंगर अल्टरनेटिंग विद रिपेंटेंस भी है साथ में। तो कंपैरिजन वहीं पे आता है जहाँ जेलसी होती है। ठीक है, तो ये इसमें कंपैरिजन बहुत होता है। जेलसी अनगवर्नेबल, ठीक है, एनेंथ्रम की बता रहे हैं। जेलसी अनगवर्नेबल, हाई सेल्फ स्टीम। ठीक है, हाई सेल्फ स्टीम है तभी उसको बुरा लग रहा है। मोनोमेनिया है साथ में, डू सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन और गो टू सेम प्लेसेस। ठीक है, एक ही जगह पे बार बार जाएंगे, एक ही चीज़ करेंगे बार बार, मोनोमेनिया भी है इसमें। वीप इजली है, एंगर में स्ट्राइकिंग है, मारता है गुस्से में, एंगर विद रिपेंटेंस है। ठीक है, और हाइपोकॉन्ड्रियकल एंग्जाइटी विद फियर ऑफ पीपल। एंग्जाइटी उसकी हाइपोकॉन्ड्रिकल है, बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ फियर ऑफ पीपल भी है। दे फील हाई अबाउट देम सेल्फ, अपने आप को हमेशा ऊंचा समझते हैं ये, कि मैं उनसे अच्छा हूँ, मैं उनसे बेटर हूँ। उसमें, हाँ, उसमें और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। पहले हम भी कैल्केरिया सल्फी सिर्फ देते थे, अब तो बहुत सारी दवाइयाँ उसमें हैं, 15-20 दवाइयाँ हैं। पल्सटिला भी है, लैक्टोसिस भी है उसमें। अभी मेरे पास एक केस है एक बच्ची का, उसकी मदर मेरे पास पहले से आती हैं, तो उनकी 2 बेटियाँ थी और अब एक बेटा हुआ है, 1 साल का हो गया लगभग उनका बेटा। ठीक है,
तो वो जो सबसे जो बड़ी वाली बेटी है उसको, तो नहीं, जो छोटी वाली बेटी है उनकी, इज़ना नाम है उसका, वो जब बेटा हुआ तो वो उसको बहुत ज़्यादा होती है जेलसी। वो जैसे उसको फीड करा रही है, उसको धक्का मार देगी, उसको ये कर देगी। तो वहाँ पे मैंने रूब्रिक लेके, उसको लेक्सिस चलती है दवाई। अभी 3-4 दिन पहले भी उसको फ़ीवर बहुत तेज़ आ गया था, 103 लगभग फ़ीवर आ गया था। तो उसको लेक्सिस दी, तो उस दिन तो उसका फ़ीवर उतरा नहीं। उसकी मम्मी बड़ी परेशान की, इसके पापा भी बाहर गए हुए हैं, मैम इसका उतरा नहीं। फिर बोला आप आज का दिन बस वेट करो, कल तक। और कल अगले दिन उनका 12 बजे फ़ोन आया, थैंक यू मैम, आप ठीक हो गई है इज़ना, ये वो। तो उसमें मैं ये रूब्रिक लिया और वो उससे ठीक भी है। तो इस तरह के केसेस में लेना है, जैसे बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको। नया बच्चा पैदा हुआ है तो फिर वो, अब उसमें रिस्पॉन्स भी देखना है हमने। कई बच्चे जो है वो सिर्फ जेलसी करते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं देते, एक्शन नहीं करते, है ना। उसमें अलग दवाइयाँ, इग्निशिया है उसमें, केयर भी करेगी मगर उसको जेलसी भी फील होएगी। मगर और कुछ दवाइयाँ हैं जो स्ट्राइक कर देती हैं, जैसे ये वाला रूब्रिक इसमें है, एनेंथ्रम में है, ये स्ट्राइक मारेगा उसको, धक्का भी दे देगा, है ना। तो कुछ में एक्शन दिखता है, कुछ में नहीं भी दिखेगा।